हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटी स्टडी जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव का पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रियजन को खोया है कि ऐसा लगा जैसे समय खुद ही थम गया हो, जैसे वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और किसी और रूप में मौजूद हो। कल्पना कीजिए कि आपने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, लेकिन रोने के बजाय आप यह महसूस करते हैं कि वो अब इस प्रकृति का एक हिस्सा बन चुके हैं, जैसे कि हवा में, पेड़ों में, आसमान में। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल भी इसी भावना को दर्शाती है। सोचिए, एक हरा भरा जंगल, हल्की ठंडी हवा और शांत वातावरण। अब कल्पना कीजिए कि कोई प्रियजन इसी प्रकृति में समा गया है। ना उम्र बढ़ रही है, ना कोई दुख, बस एक अस्तित्व। इसी भावना इस कविता में झलकती है। चलिए इस कविता की गहराई को समझते हैं। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई लूसी कविताओं में से एक है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल इस कविता में कवि अपने प्रिय के निधन के बाद अपने विचार व्यक्त करते हैं। शुरुआत में कवि स्तब्ध थे। वो अपने प्रिय की मृत्यु से गहरी दुखी और परेशान है। वो सुन्न हो गया है, लेकिन इस सुन्नता में उसे यह एहसास होता है कि उसे आगे बढ़ना होगा और अपनी नियति को स्वीकार करना होगा। कवि मृत्यु के प्रति एक अलग दृष्टिकोण विकसित करता है। वो समझता है कि मृत्यु अनिवार्य है और उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसके प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। इस कविता में स्लम्बर शब्द का शाब्दिक अर्थ गहरी नींद होता है। कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस शब्द का उपयोग उन संवेदनाओं की मृत्यु के लिए किया है जो उनके प्रिय के निधन के बाद उनके हृदय को भर देती है। A slumber did my spirit still. I had no human fears. She seemed like a thing that could not be felt, the touch of earthly years. इस स्टेंजा में कवि अपने प्रियजन की मृत्यु पर अपने शोक को व्यक्त करता है। वो कहता है कि अपने प्रियजन की मृत्यु से वो इतना स्तब्ध है कि उसे लगता है जैसे उसकी आत्मा गहरी नींद में चली गई है। वो पूरी तरह से सुन्न और असंवेदनशील हो गया है। अब कवि के भीतर कोई भी किसी भी प्रकार के मानवीय भय जैसे हानि या मृत्यु का डर नहीं बचा है। इस कविता में शी शब्द का पोएट के प्रियजन के लिए प्रयोग किया गया है। उसकी मृत्यु के बाद कवि को उसके प्रिय एक वस्तु की तरह लगती है जो इस धरती पर किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकती। वो मानव अस्तित्व, मानवीय भय और समय सहित किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं है। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Roll round in earth's diurnal with rocks and stones and trees. इस स्टैंजा में कवि कहता है कि उसके प्रिय के शरीर में अब कोई हलचल नहीं बची है, क्योंकि मृत्यु ने उसे अपने आगोश में ले लिया है। मृत्यु के कारण उसके शरीर में अब जीवन शक्ति समाप्त हो गई है। अब वो न तो कुछ देख सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। वो पृथ्वी की तरह हो गई है जो प्रतिदिन सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब वो पेड़ों, चट्टानों और पत्थरों का हिस्सा बन गई है जो पृथ्वी के साथ साथ चलते हैं। वो अब प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और कवि के लिए अमर और अविस्मरणीय हो गई है। यही वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स का जादू है। वे हमें बताते हैं कि जो लोग चले गए हैं वे वास्तव में कहीं नहीं गए, वे हमारे साथ हमारे चारों ओर मौजूद हैं।